अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। बुद्धि को परम धाम, निहारें फिर से अपने प्रियतम को। ये वही है जिसे हम हजारों वर्ष से ढूंढते थे। ये वही है जो हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं। ये वही हैं जो हमारा खोया हुआ राज हमें दिलाते हैं। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्यार के सागर, विश्व कल्याणकारी, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ।
हम आपसे मिलन की अभिलाषा से, वरदान लेने की कामना से, आपसे नजर से निहाल होने आपके घर आ गए हैं। आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुन सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे की ओर आ गए हमारे सम्मुख। ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में, मस्तक में महाज्योति ज्ञान सूर्य, सामने से उनकी किरणें पड़ रही हैं। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से पावरफुल किरणें मुझ में समाने लगी। बाबा बोले, बच्चे सदा सुखी भव। और अपना आशीर्वाद देकर वापिस अपने धाम। ओम शांति।
सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में बीती कवम तुना कर वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो।
5 मिनट एक एक बच्चा पावरफुल याद में बैठ जाए, कोई संकल्प नहीं।
अशरीरी बनने का अभ्यास अपने दिनचर्या के प्रमाण अवश्य करते चलो। Controlling our सभी आसपास वाले, देश वाले, विदेश वाले बाप दादा भी देख रहे हैं। इस समय सभी का अटेंशन मेजॉरिटी का मधुबन में। तो रोज अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा समय आएगा जो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत आवश्यक लगेगी। इसलिए अपने समय पर अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो।
Oh
विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे, ओहो जग सुधरेगा। ओहो जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। ओहो जग बदलेगा। हम सुधरे, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा। स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले शक्तिशाली याद। इसमें बाबा ने कहा भिन्न भिन्न तिलक लगाओ, जिसमें बाबा ने पहला तिलक बताया विजय का तिलक। तो बाबा ने कहा सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, रोज़ अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताज़ा करो तो सारा दिन
विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज़ रिफ्रेश करो। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की, ये चेक करो। फिर दूसरा तिलक बाबा ने बताया, कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज़ अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। अंडरलाइन की बाबा ने ये बात, रोज़ अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। बाबा कहते, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाती हो? बाबा कहते, कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। फिर तीसरा तिलक बाबा ने बताया, 3 बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। जैसे छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। बाबा ने कहा ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है
इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा हैं, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी है। ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, रोज़ अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले, बाबा ने अंडरलाइन किया। फिर इस बात को पूरा पैराग्राफ बाबा ने अंडरलाइन किया है। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। बाबा ने कहा, गाड़ी में यदि ब्रेक ना लगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य, अंत तीनों को जान
जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। बाबा ने कहा, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। चौथा बाबा ने बताया मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। फिर 5वां बाबा ने बताया स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है, कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। और छठा बाबा ने बताया सफलता का तिलक। अंडरलाइन किया, भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज़ अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज़ सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगाकर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करते हैं। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। तो रोज़ अमृत वेले स्वयं को ये 6 स्मृतियों का तिलक लगाना है। अच्छा, ओम शांति।